ओम मा त्वां गन्धर्वाघन स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् च मान्दामुच्यत चन्दनानुलेपनं समर्पयामि हस्तो वृक्षाल्य धूपदीपनैवेद्यं निवेदयामि पंखा बंद करा दो। सूरज भी माइक ले लो, माइक ले लो। हरि ओम माधुरसि धूर्वदञ्जोधुर्वदञ्जोधुर्वदञ्जोर्वजम्भयं देवानामं प्रवितमञ्जुष्टतमं देवहूतमं वा धूपं दर्शयामि धूपान्ते दीपं प्रज्वाल्य दर्शयेद ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राग्निरजायत हस्तो गच्छाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ओम मानाभ्यासीदन्तरिजवंसि श्लोर्द्योः समावर्तत पदव्याभो मर्दिशः श्रोत्रादलोकान्कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चाजपनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये मान्यमुद्रापूर्णिं जलं समर्पयामि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थनां कुर्यात् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि हरि ओम राधे श्री राधे हरि ओम राधे श्री राधे राधे हरि ओम राधे श्री राधे हरि ओम हार्दिक हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रं दायुष प्राणिश्च मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननं वे अस्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभजसनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो समासु दत्त शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीस पे सो है मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे देख छवि बलिहार में जाऊं देख छवि बलिहार
आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरो मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे हरि तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम।
जलीन शीतले गरा पुष्पैर्यदादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् ओम जतनेन जन्मयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः शशन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यमुना रस रानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम पार्वती महादेव शंभो। परम मंगलमय सर्वेश्वर जगदाधार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदा नंदन मथुराधिपति वसुदेव नंदन भगवान श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी दूर दूर से पधारे भक्तजन, आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के चरणों में युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। आइए आप सब मिल करके प्रेम पूर्वक भगवान के नामों का संकीर्तन करें, क्योंकि इस वृंदावन धाम में हमारे संत रसिक संत जितने भी हैं सब कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा, राधा धन ही हमारा धन है। आइए हम लोग भी कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री कहा गया है कि दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवः। यह जो भागवत है यह बड़ी ही दुर्लभ है। जब व्यक्ति के भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कि जब हमारे अनेकों अनेक जन्म के भाग्यों का उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और आज हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। तो आज हम लोगों के करोड़ों करोड़ों जन्म के युग युगांतर के पुण्य उदय हुए हैं, जो आज हम श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके या श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर अपने घर में कथा कराते हैं तो उसका कुछ कम फल मिलता है, या समझने के लिए 30% फल मिलता है। किसी तीर्थ में नदी इत्यादि के किनारे कराते हैं तो उसका 50% फल मिलता है। और यदि अगर किसी धाम में, और वो भी श्री धाम वृंदावन में करा रहे हैं, तब से ही हम लोगों के स्वर्ग जाने की यात्रा हो चुकी है। हम लोगों के पुण्य 100% यहाँ के प्राप्त होंगे। और यह जो भागवत है, इस भागवत में इस भागवत प्रारंभ करने से पहले 6 अध्याय हैं, जो कि महात्म के नाम से जाने जाते हैं। महात्म का मतलब होता है महिमा। ये भागवत कथा की महिमा के बारे में बताया गया है 6 अध्यायों में। क्योंकि जैसे व्यक्ति होता है कोई, अगर उसके बारे में आप महिमा नहीं जानेंगे तो उसके सामने आप झुकेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ भागवत जो है, इसकी महिमा गाई गई है कि भागवत सुनने से भागवत का मतलब क्या है। वही सूत जी महाराज 6 अध्यायों में महात्म में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जैसे किसी के व्यक्ति के बारे में अगर आप जानेंगे नहीं तो आपकी प्रीति नहीं होती है, उसी प्रकार से इस भागवत के बारे में हम लोग जान लेंगे, तभी हम लोगों को भागवत के प्रति प्रीति होगी, प्रेम होगा, तभी हम लोग ध्यान पूर्वक भागवत कथा को सुन पाएंगे। और ये जो 6 अध्याय है ना, ये 6 अध्याय भागवत से नहीं लिए गए हैं, बल्कि अनेक पुराण से लिए गए हैं। स्कंद, लेकिन 2 पुराणों में इसकी ज्यादा महिमा गाई गई है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मोल।
तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हीरा का सही जानकार तो वह सोनार ही होता है, सोनार ही बता सकता है या सोना असली है कि नकली है, क्या पत्थर है। तो इसलिए आज यह भागवत का जो 6 अध्याय है और 6 अध्याय में जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक में सूत जी महाराज उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद। सत्य अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा है और चित मतलब चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। भगवान के पास सत्य स्वरूप, उनके पास असत्य की कहीं जगह ही नहीं है। और चैतन्य स्वरूप मतलब जिसे सूर्य होता, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश की तरह तेजोमय है, उनके अंदर एक भी अंधकार नहीं है। और भगवान आनंद हैं, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है यशोदा जी के यहाँ, तो यशोदा मैया कहती हैं कि सब लोग ग्वाल बाल कहते हैं कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। या नहीं कहते हैं कि नंद घर लाला भयो, कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, कि नंद के घर में आनंद हुआ है, कोई साधारण बालक नहीं हुआ है। तो ये प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। तब किसी कोई भक्त कहता है कि भगवान आपके आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो आपके प्रभु के पास कोई काम नहीं होगा, तभी तो वो आनंद में रह रहे हैं। तो कहते हैं सूत जी महाराज, नहीं, हमारे प्रभु विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, कि ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, निर्माण करते हैं, और विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो कहते हैं सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये भागवत की कथा करने से क्या फायदा है, क्योंकि कलयुग के जितने भी प्राणी हैं वो सोचते हैं, जब अपनी लड़की का विवाह भी करते हैं तो लड़की के विवाह जहाँ करते हैं सोचते हैं कि हमारा दामाद क्या करता है, कभी हम दिक्कत में पड़ जाएं, परेशानी में पड़ जाएं तो हमारी सहायता किस प्रकार से कर सकता है। तो कलयुग के जितने भी मनुष्य हैं मृत्यु लोक के, अगर उनसे कहा जाएगा कि आप पूजन कर लीजिए, भागवत कथा सुन लीजिए, तो कहेंगे भागवत कराने से, करने से, सुनने से फायदा क्या होता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, कि जो संसार में 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक अर्थात जैसे हम लोगों के बुखार आ जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो भगवान की कथा सुनने से हमारे बुखार और ये पीलिया इत्यादि फोड़ा फुंसी जो शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक कष्ट नहीं प्राप्त होते हैं। दैहिक और दैविक, दैवीय जैसे ओलावृष्टि होना, बाढ़ आ जाना, बरसात होना, तो भगवान की कथा सुनने से यह भी ताप नहीं होते हैं। और भौतिक अर्थात जैसे हम किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, और हम कहते हैं भैया जब से हम इस पड़ोसी के पास आ गए, पड़ोसी हमको परेशान कर दिया है, तब से हम कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगा रहे हैं, ये होता है भौतिक ताप। तो भगवान की कथा सुनने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप का नाश हो जाता है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम हुआ, कि हम नहीं, अहम आवाम वयम व्याकरण में कहा गया है, इसमें कहा गया वयम वहां, कि हम नहीं, हम सब मिल करके श्री राधा माधव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद श्री सूत जी महाराज
इस भागवत के वक्ता के बारे में बताते हैं कि भागवत का वक्ता कैसा है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, कि जो माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक, आज के समय में या पूर्व समय में माँ के गर्भ में बच्चे 9 महीना रहते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, वो अपनी नाड़ को पकड़ करके वन की ओर जाने लगे। उनका 16 संस्कार में कोई भी संस्कार नहीं हुआ, वो अपनी नाड़ को पकड़ करके वन की ओर जाने लगे। विरह से कातर होकर के, अर्थात उनके पिता वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे विरह से कातर होकर के, विरह कातर आजीवावा, विरह से रोते भी लगते हुए कि पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन भगवान के साक्षात स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता के एक भी वचनों का उत्तर नहीं देते और वन की ओर जाने लगते हैं। तो जब वन की ओर जाने लगते हैं तो जो वन में जो वृक्ष थे, वो वृक्ष झुक करके वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, ये कोई साक्षात आपके पुत्र, साधारण पुत्र नहीं है, ये साक्षात नारायण के अंग हैं। आप अपने सम्यक्प्रास आश्रम को चले जाइए। लेकिन वृक्षों की बातों को ना मान करके वेद व्यास जी महाराज पुत्र के पीछे पीछे जाने लगे। जब कुछ जंगल की वन की ओर अंदर गए तो एक सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज को देख करके देवांगनाएं स्नान ही करती रह गई। सुखदेव जी महाराज चले गए, लेकिन जब वेद व्यास जी महाराज आए तो देवांगनाएं तुरंत वस्त्र ढक ली, अपना शरीर, पूरे शरीर को ढक ली। निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी तो अपने शरीर को ढक ली। जब वेद व्यास जी महाराज आए, जब अपने शरीर को ढका तो वेद व्यास जी महाराज कहे कि अरे देवांगनाओं, हम यहाँ 80 वर्ष के, अर्थात हमारी दाढ़ी बाल पक गए हैं, तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, और तुम लोग हमें देख करके अपने शरीर को ढक रही हो। और हमारा युवा बालक, पहले के समय में 12 वर्ष की आयु में बच्चों की शादी करा दी जाती थी कि 12 वर्ष की आयु में ही वर कन्या युवा हो जाते थे। तो सुखदेव जी महाराज जन्म से ही 12 वर्ष के हैं। तो वेद व्यास जी महाराज के वही कह रहे हैं कि हमारा युवा बालक यहाँ से चला गया, उसे देख करके आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया और हमें आता देख करके तुम लोग वस्त्र धारण कर ली। तो देवांगनाएं बड़ा सुंदर जवाब देती हैं कि हे ब्रह्मा, हे व्यास जी महाराज, आपको पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन जो आपके पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन्हें यह ज्ञात भी नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जब इस प्रकार से देवांगनाओं की बातों को सुने तो वेद व्यास जी महाराज अपने सम्यक्प्रास आश्रम की ओर चले आए, आकर के भगवान का भजन पूजन करने लगे। ऐसे वितराग प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम लोग यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा जो है, यह पहले हजारों हजार 10-10 हजार वर्षों तक चलती थी। आज हम लोगों की आयु 100 वर्ष की हो गई है और 100 वर्ष भी व्यक्ति ठीक से नहीं जी पाता है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। तो हम लोग 7 दिन बैठ करके एक जगह भागवत कथा सुन रहे हैं, यही अति बड़ा बढ़िया शुभ समय है। तो जो सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुन रहे हैं, ये 10,000 वर्षों तक सत्र चढ़ने वाला यह भागवत कथा चल रहा था वहां पे। तीसरे श्लोक में महात्मा में कहा गया है कि नैमिषेषु तमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशला सौनको ब्रवीत। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सौनक आदि 88,000 ऋषि, जो ये सौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, ये 88,000 ऋषि एक साथ श्री सूत जी महाराज से प्रश्न नहीं करते थे। जैसे
पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के मेन है राहुल गांधी। तो कोई भी प्रश्न कांग्रेस पार्टी को करना होता है तो राहुल गांधी उठ करके प्रश्न करते हैं, और बीजेपी से कोई किसी को प्रश्न करना है तो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रश्न पूछते हैं, कुछ बताते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो शौनक जी हैं, ये 88,000 ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। सूत जी महाराज से कुछ भी प्रश्न पूछना रहता है तो ये शौनक आदि 88,000 ऋषि शौनक जी महाराज से कहते हैं, महाराज ये प्रश्न पूछिए सूत जी महाराज से। तो शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से वही प्रश्न पूछते हैं। तो आज शौनक आदि 88,000 ऋषि परम चिंता से युक्त हैं। क्यों चिंता से युक्त हैं? क्योंकि ये अपने शरीर का भान नहीं करते हैं कि हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है। संत कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, कि संत का जो हृदय होता है मक्खन की तरह कोमल होता है, वो दूसरों के कष्ट को देख करके दुखित हो जाता है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि जो है ना, वो कलयुग के मनुष्यों को सोच करके कि कलयुग के मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की होगी, और 100 वर्ष की आयु में वो 25 वर्ष तक तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद शादी होगी तो बच्चे इत्यादि होंगे, नौकरी चाकरी करते करते बुढ़े हो जाएंगे, और भगवान के परम पद को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यह सोच करके शौनक आदि 88,000 ऋषि यही सोच रहे थे। तो सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज हमें कोई ऐसा भगवान का पूजन बताइए, यज्ञ बजाइए, जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो जाए। क्योंकि कलयुग के मनुष्य ऐसे ऐसे होंगे जो भगवंत कथा ना रुचे, जिन्हें नई शास्त्र की बात पर ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे अंग्रेजी, कहेंगे साहब होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पूर्ण कथा रुदान करेंगे। कि कलयुग के मनुष्य ऐसे ऐसे होंगे कि अपने माता पिता को आजकल तो मदर्स डे आ गया है, मदर्स डे के दिन अपना खूब माता की अपनी फोटो लगाएंगे, चाहे पूरे साल अपनी माता को ऊंची आवाज में बात करें। 9 दिन का व्रत रहेंगे, मंदिर से आएंगे दर्शन करके, और जैसे ही घर पहुंचेंगे कहेंगे अरे मैया पानी लाओ, और कहीं मैया कुछ काम कर रही, थोड़ा लेट हो गया पानी लाने में, तो उन्हीं मैया को डांटने लगते हैं। अब ये बताइए, जो माँ ने जन्म दिया है उस माँ से आप प्रेम पूर्वक बात नहीं कर पा रहे हो, और जो मंदिर में मैया बैठी है उनका पूजन करके आ रहे हो, अगर आप जन्म देने वाली मैया से आप प्रेम से बात नहीं कर पा रहे हो, तो मंदिर में रहने वाली मैया भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर जो शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, ये कथा सुनने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। कहा गया है कथा मृत रसस्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। या जो शौनक आदि 88,000 ऋषि है ना, ये भगवान का कथा का रसस्वादन करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, भगवान का ही ये कथा सुनते रहते हैं। पूरी जिंदगी ये भगवान का ही कथा, भगवान की पूजन यज्ञ तप यही सब करते रहते हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतक ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि हे सूत जी महाराज, हमें आप जो है अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करिए। क्यों? क्योंकि आप कोटि सूर्य समप्रभा, आप जैसे एक सूर्य होता है पूरी पृथ्वी पर उजाला रखता है, तो आप करोड़ों, कोटि माने करोड़ों होते हैं, तो आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, प्रकाशमान हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके गुरु का आशीर्वाद मिला है, इसलिए आप गुरु के आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान की कथाओं के बारे में आपको जो प्राप्त हुआ है, कृपया करके वह सब कुछ मुझे बताइए। और अंत में कहते हैं कि मम कर्ण रसायन, आप ऐसी कथा सुनाइएगा कि जो हमारे कर्ण रसामृतम, मेरे कर्ण को, मेरे कान को प्रिय लगे। कि ऐसी कथा मत सुनाइएगा कि आप तो सुना रहे हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो आप ऐसी कथा सुनाइएगा जो मेरे कानों को प्रिय लगे, मधुर कथा सुनाइए आप हमें। तो सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि काला प्याल मुखग्रासा
निर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कहते हैं यह जो संसार है काल रूपी ब्याल, ब्याल मतलब होता है सर्प। ये संसार के जितने भी प्राणी हैं सब काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। अब ये समझ लीजिए वह काल रूपी जो सर्प है वह अपना मुख कब बंद कर ले और हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, कोई पता नहीं है। तो हम लोग अपनी मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाएं उसके बारे में बताया जा रहा है। रामचरितमानस जो होता है वह हमें जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए, भाई भाई में किस प्रकार से प्रेम रखना चाहिए, पिता की आज्ञा का किस प्रकार से पालन करना चाहिए, जय हो, वो सब कुछ रामचरितमानस सिखाता है। लेकिन हमारी मृत्यु कैसे हो, हम अपने स्वर्ग की तैयारी किस प्रकार से कर सकें, वह हमें श्रीमद्भागवत सिखाता है। तो आज यही सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा, कि यह जो संसार है ये संसार के लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी मृत्यु को किस प्रकार से मंगलमय बनाएं उसके बारे में बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है ये भागवत कथा बड़ी दुर्लभ है। अभी हमने शुरुआत में ही बता दिया कि दुर्लभ है वो कथा लोके। ये जो कथा है ये खाली हम पृथ्वी के मनुष्यों को ही सुलभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसका इतिहास पढ़ा है कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, जब कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, या परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने का भय है, इन्हें आप अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे और हमें आप इस कथा का रसस्वादन करा दीजिए जिसे हम लोग प्रसन्न हो जाएं। जब सुखदेव जी महाराज ने सुना कि ये अमृत इतनी परेशानी से प्राप्त हुआ, देवताओं और असुरों में देवासुर महासंग्राम हुआ, तब जाकर के यह अमृत मिला है। और ये देवता लोग बड़े आसानी से ये अमृत लेकर के कैसे आ गए। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे देवताओं, डांट करके पूछते हैं, अरे देवताओं तुम लोग सच सच बताओ किस लिए अमृत का कलश लेकर के यहाँ आए हो। तो देवता लोग कहते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु, परीक्षित जी को सांप काटने का भय कि हमारी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद, और हम लोगों का संसार से भय है कि हमारे जब पूर्ण है, हमारे जितने भी पूर्ण हैं, जब तक हमारे पूर्ण है तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पूर्ण क्षीण हो जाएंगे हम लोग स्वर्ग से धक्का देकर के भगा दिए जाएंगे। इसलिए संसार से जो दुख पाह में डर है, उस डर से दूर करने के लिए आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, जिससे मैं कभी इस पृथ्वी पर ना आऊं, मैं पूरे जिंदगी अपने स्वर्ग में ही बिताऊंगा। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट करके भगा दिए। कह रहे देवताओं, अदला बदली तो बराबर की चीज में होता है, कहां मेरी इतनी अमूल्य कथा और ये तुम्हारा तुच्छ अमृत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्वक सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान, कि कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत और कहां हमारा या श्रीमद् भागवत कथा। आज सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा दिए। जब देवता भगा दिए गए, आकर के आज ब्रह्मा जी के पास आए हैं और
ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, आज हमें सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग देखिए कि राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनने से इनका क्या होता है इनके साथ, यह इंतजार तो करिए। तो जब 7 दिन की भागवत हुई और 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित को भगवान का विमान है, भगवान के विमान के साथ राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को जाने लगे, यह देख करके ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। पूरा धाता भी विस्मिता कि इस धरती का निर्माण करने वाले पूरा धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकित हो गई कि कैसे इस मामूली सी कथा को सुनकर के परीक्षित कैसे गोलोक धाम को प्राप्त कर लिए। राज्यो मोक्षम तथा भिक्षा पुरा धाता पे विस्मृता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्य जा। तुरंत ब्रह्मा जी तराजू मंगाए और तराजू मंगा करके अनेक पुराणों को तराजू के एक पल्ले पर रखे और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को रखे, और जैसे ही पल्ला उठाए तो भागवत का पल्ला नीचे हो गया और अनेक शास्त्रों का पल्ला ऊपर उठ गया। और तुरंत ही लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, दुनिया के समस्त साधन का पल्ला ऊपर हो गया और भागवत जी का पल्ला जैसे ही नीचे हुआ, तुरंत ऋषियों ने घोषणा करवा दी कि सब साधन ऊपर भय भागवत भई महान। ऋषियों ने यह कह दिया मोहि ग्रंथ है बलदान। ऋषियों ने तुरंत घोषणा करवा दी कि ये जो भागवत है या कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का मस्तक है, साक्षात स्वरूप है भगवान का। तो ये जो शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत कथा को सुन रहे हैं, ये भागवत जो कथा ये 10,000 वर्षों तक चल रही है। ये भागवत कथा 7 दिन की कब से प्रारंभ हो गई? तो सूत जी महाराज से यही पूछ रहे हैं, तो कहते हैं सूत जी महाराज ये 7 दिन की कथा तब से प्रारंभ हुई जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन की कथा सुनाए, और उससे ज्यादा तब प्रचलन हुआ जब इस कथा को सनकादि ऋषि श्री नारद जी महाराज को सुनाए। तब सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि पूछते हैं कि महाराज नारद जी महाराज को कथा सुनाए। बोलिए व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए भजन। आइए हम लोग एक भजन का गान करते हैं, उसके बाद भागवत में सुनेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे
मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। आज नारद जी महाराज संकल्प कर लिए कि अब तो मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा ही करूंगा। भागवत को ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। आज नारद जी महाराज संकल्प करते हैं कि अब तो मैं जरूर से जरूर ज्ञान यज्ञ करूंगा, जिससे ज्ञान वैराग्य का वृद्धावस्था दूर होगी और भक्ति मैया का संदेह भी दूर होगा। आज नारद जी महाराज सनक कुमार जी से पूछते हैं कि प्रभु भैया ये भागवत का वक्ता कैसा हो, इस भागवत को करेगा कौन, और ये भागवत का आयोजन मैं कहाँ करूं, कृपया करके बता दीजिए। तो सनत कुमार जी बोलते हैं कि स्तृणु नारद प्रयक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदनामगम। कि हे देवर्षि नारद जी महाराज, आप ये कथा का आयोजन गंगा के द्वार पर करिए, अर्थात हरिद्वार में ये आयोजन करिए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर आप इस कथा का आयोजन करिए। वहां पर सुंदर बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही भागवत का आयोजन करिए, जिससे आपको टेंट उंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है ना, उस बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप गर्मी में जाएंगे तो शीतलता मिलती है, मतलब ठंडी हवाएं आती हैं। और जब ठंड आ जाती है तो उस बरगद के नीचे गरम गरम हवाएं आने लगती हैं। तो आप अगर ठंड में भी करेंगे और गर्मी में भी करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और वो जो हरिद्वार है, गंगा जी का किनारा है ना, वहां पर बढ़िया बालू बिछी हुई है, वहां पर आपको कोई आसन भी नहीं देना पड़ेगा। आराम से निश्चिंत होकर के भगवान के भक्त भागवत कथा को सुनेंगे। गंगा मैया की जय। आज नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका आसन लगा करके आज सनत कुमार जी ऋषियों को बुला करके भागवत का आयोजन किए हैं, जहां पर कथा होती है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत, कथा शब्दम समाकरणम तंत्रिकम तरुणायते। कि जहां पर कथा होती है वहां पर भक्ति स्वतः आ जाती है, और भागवत की ध्वनि होते ही ज्ञान वैराग्य का सारा बुढ़ापा दूर हो जाएगा। ये सुनकर के नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और संत कुमार जी के साथ नारद जी महाराज हरिद्वार आए। ये बात संतों से संत ऋषियों से धीरे धीरे ये सारी बात पूरे त्रिलोकी में फैल गई कि अब सनत कुमार जी नारद जी महाराज को भागवत कथा सुनाएंगे। तो जितने भी ऋषि मुनि संत थे सभी लोग हरिद्वार को आने लगे। यहाँ पर सूत जी महाराज कुछ संतों का नाम भी गिना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। यहाँ पर
कौन कौन से ऋषियों के, कौन कौन से संतों के नाम गिना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भृग वशिष्ठस्य मनस्य गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतस्य साकलो मृगण्डपुत्रा त्रिजपे पलादा। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऋषियों को पता चला कि शरद कुमार जी नारद जी महाराज को कथा सुनाएंगे, तो उस हरिद्वार के तट पर भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, भगवान परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे जी, पिपलायन, व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, अनेकों अनेक ऋषि मुनि संत सब आ गए। 4 वेद, 18 पुराण, सभी मूर्तिमान आकर के विराजमान हो गए। जितनी भी नदियां थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, बेत्रवती, नर्मदा, जितनी भी नदियां थी सब आकर के हरिद्वार के उस तट पर विराजमान हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि गुरुत्वात् कि जो लोग, जो संत वृद्ध हो गए थे, जिन्हें यह मान था कि नारद जी महाराज तो हमें बुलाए ही नहीं है कथा में, हमको तो आमंत्रण पत्र भी नहीं दिए, तो हम भागवत कथा क्यों सुनने जाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है तो हम भागवत कथा क्यों सुनने जाएं, हम तो भागवत कथा नहीं सुनने जाएंगे। यह सोच करके वो भागवत कथा सुनने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग, जिनके अंदर यह अहंकार है कि हमें नारद जी महाराज ने कथा के लिए, आयोजन के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, और जो लोग वृद्ध हो गए, जो चल नहीं पाते हैं, उनको भृगु जी महाराज समझा करके, बुझा करके उनको अपने साथ लेकर के आ रहे हैं कि इनका कहीं दुर्भाग्य इतना प्रबल न हो जाए कि ये भागवत कथा सुन ना पाए। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें भृगु जी महाराज अपनी भुजाओं के बल से उनको उठा करके ला रहे हैं कि इनका कहीं दुर्भाग्य प्रबल न हो जाए जिससे आप भागवत कथा सुन ना पाए। आज यहाँ पर नारद जी महाराज भक्ति मैया के लिए, ज्ञान वैराग के लिए आसन लगाते हैं। तुरंत कहते हैं जैसे ही भागवत की चर्चा होने लगी, भागवत कथा शुरू हुई, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत खूब श्रवण करो। क्यों? क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, कि इसके श्रवण मात्र से ही भगवान राधा माधव हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जब हम लोगों ने यह विचार किया कि हम वृंदावन में जाकर के भागवत कथा सुनेंगे, तो उसी समय हमारे जो पितृ थे, जो इस संसार को छोड़ करके वैकुंठ धाम को चले गए हैं, वो सब प्रसन्न हो गए कि हमारे वंश का कोई जा रहा है वृंदावन भागवत सुनने। वो प्रसन्न हो गए आपके पितृ, और भगवान श्री हरि आपके चित्त में आकर के तुरंत विराजमान हो गए कि मेरा प्रिय भक्त भगवान की कथा सुनने जा रहा है। तो जैसे ही आप संकल्प करते हैं कि मुझे भागवत कथा सुनने जाना है, तुरंत ही हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, तुरंत भगवान श्री हरि नारायण प्रभु आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदायेन गर्जति, कि एकमात्र भागवत ही मुक्ति के लिए गर्जना करती है। कि यह एक केवल भागवत ही है जो ठोक करके कहती है कि मुझे करने से, मुझे सुनने से मुक्ति प्रदान हो सकती है।
नारद जी महाराज भागवत कथा सुन रहे थे। तो नारद जी महाराज शरद कुमार से कहते हैं, महाराज हे भैया, ये भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है। तो शरद कुमार जी कहते हैं, आजन्म मात्रापि येन सठेन किंचित् विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच करवत देननीन मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस भागवत कथा को करने से किसका कल्याण होता है इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस भागवत को सुनने से किसका किसका कल्याण हो जाता है उसके बारे में सुनिए। चंडाल पर्यंत कि जो लोग जन्म से ही पाप कर रहे हैं, मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा, जिनकी जननी अपने पुत्र को जन्म दे करके दुख ही दुख पा रही हैं, अपने माता पिता को जो परेशान कर रहे हैं, अत्यंत प्रताड़ित कर दिए हैं, वह भी अगर ये भागवत कथा सुन लेते हैं तो उनके हृदय में बदलाव आ जाता है और उनका भी कल्याण हो जाता है। कि जो लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना ही बेकार है, कि उनके नाम लेने मात्र से ही हमारे ऊपर पाप आ जाए, ऐसे लोगों को भी भागवत सुनने से उनका कल्याण हो जाता है। कहा गया है कि मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जो पृथ्वी के लिए भार मात्र है। नारद जी बोले, भैया चाहे कोई कथा सुने या कथा ना सुने, लेकिन आप उसे गाली दे करके क्यों बुला रहे हो, उसे गाली क्यों दे रहे हो? मिथ्या सुजन्म जननी दुख भाजा, क्यों आप उसे गाली दे रहे हो? जिसका मन हो कथा सुने, जिसका मन हो कथा ना सुने। तो सनत कुमार जी बोले, नारद जी ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एवं वदंति दिविदेव समाज मुख्या, स्वर्ग में खड़े होकर के देवता से कहते हैं, देवता कहते हैं कि अरे मृत्युलोक के दुर्भाग्यशाली प्राणियों, जो कथा हम लोगों को अमृत के बदले में नहीं मिली, तुम लोग क्यों इस कथा का पालन नहीं करते हो? संत कुमार जी कहते हैं कि भागवत कथा को सुनने के लिए यदि कोई मनोकामना हो तो अगर आप गृहस्थ हैं, आप को चाहिए कि हमारे पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, नाती पोते हो जाएं, हमारे घर में जो दुख संकट है, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, इन सब के लिए आपको तिथि की आवश्यकता है। आप तिथि भी किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई संत हैं, वैरागी पुरुष हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं और आपको सब कुछ चाहिए, तो आप किसी भी समय आप भागवत की कथा सुन सकते हैं। यस्मिन कस्मिन दिने मरता भक्त श्रद्धा संविदा, श्रद्धा जब आपकी श्रद्धा हो तब आप यह भागवत की कथा सुन सकते हैं। जय हो। सनत कुमार जी कहते हैं कि दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मृतम, ये भागवत की कथा जब भी आपको फुर्सत मिले तब ये भागवत की कथा आप सुनो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्वणम, और वो ज्योति भागवत की कहते हैं नारद जी महाराज सरकार सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, जब भगवान इस संसार को छोड़ करके जाने लगे वैकुंठ धाम को, तो भगवान के चरणों से एक दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति आकर के भागवत में ही विलीन हो गई। इससे यह पता चलता है कि यह भागवत जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है।
कहते हैं कि तेनेयम वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत ये श्री कृष्ण भगवान की वांगमय मूर्ति है, या कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, बल्कि ये ठाकुर जी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। जिस समय संत कुमार जी भागवत की महिमा गा रहे थे, उसी समय वहां पर एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतो तो तरलो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दीनानां निमोह माता भक्ति अपने दोनों युवा पुत्र के साथ वहां पर आ गई और अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ सभा में प्रकट हो गए और दोनों भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए ताता थैया करते हुए भगवान का नित्य गान करने लगे। जय हो। आइए एक सुंदर सा कीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। कहा जाता है कि यहाँ पर कथा में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पधारे हुए भक्तजन, जय हो, और ऐसा बोला जाता है जब तक यहाँ वृंदावन में आके राधा राधा नाम अगर नहीं रटा, तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। इसलिए बड़े भाव से सभी लोग झूमते हुए गाएंगे। चलो रे मन आँखों में उताकीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालू तेरी तस्वीर हो जाए। आइए बड़े भाव से भगवान आपसे कीर्तन करते हैं। बोलिए। महारानी लागे
जय जय श्री राधे। आज भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और नारद जी महाराज से कहने लगी, नारद जी महाराज आप धन्य हैं जो आज हमारे दोनों वृद्ध पुत्रों को आप युवा कर दिए। मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। ताता थैया करके भक्ति मैया नाचने लगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शक्ति पुत्रोपनद्धा हरिरपि निजलो सर्वथा तो विहाय। नारद जी महाराज कहते हैं भैया, भागवत के प्रभाव से किन किन पापियों का उद्धार होता है, हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, भैया आप ये पूछिए कि किन किन पापियों का उद्धार नहीं हो सकता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, कि जो मानव पूरी जिंदगी पाप ही पाप किया हो, सदा हर समय दुराचार में ही रत रहा हो, दारू सिगरेट गांजा, जितना गंदा सा गंदा पाप हो सकता है उससे भी गंदा पाप जो किया हो, उसका भी कुमार्गगामी हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, कुटिल हो, सत्य नहीं बोलता हो, कितना भी बड़ा पापी हो, उसका भी भागवत कथा के सुनने से उसका भी कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि भागवत कथा, नारद जी महाराज बोले, भैया ऐसे कौन, मतलब ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे यह पता चले कि इतने बड़े पापी का कल्याण हो गया। तो संत कुमार जी कहते हैं, सुनिए मैं एक आपको इतिहास सुना रहा हूं। अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम, हम आपको एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति धन हास इति हसत्तम इति इतिहास, अर्थात इति माने इस प्रकार, हास माने हुआ हो, जो इस प्रकार से हुआ है उसी को इतिहास कहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभोत्पतनमोत्तम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। संत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी सुनिए, कैसे एक इतिहास सुना रहा हूं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। द्वितीव इव भास्करा, भागवत में कहा गया है कि द्वितीव इव भास्करा, वो दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुणः, कि जैसे उनका नाम था उसी प्रकार उनका गुण ही भी था। धुंधम द्वै बुद्धिलादि प्राप्नोति यासा धुंधली, जिनकी बुद्धि हर समय लड़ाई झगड़ा, इधर की बात उधर करने में जिनका हर समय मन चलता हो, वही धुंधली है।
धुंधली नाम नारी उनकी मानव वंश दसाही थी। स्वामी जितना सज्जन थे नारी उतनी करकसा थी। कि आत्मदेव जी महाराज अपना पूरा समय भगवान के भजन पूजन, जजमान के यहाँ पूजन, और आत्मदेव जी ये गरीब ब्राह्मण नहीं थे, भले भिक्षा मांग करके पालन पोषण करते थे, लेकिन ये कर्मकांडी पंडित जी थे। ये बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान को कराते थे। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जय हो। ये धनवान पंडित थे। लेकिन जितने ये सज्जन थे, इसके विपरीत इनकी पत्नी धुंधली देवी उतनी ही कर्कश थी। कहते हैं महाराज धुंधली बड़ी खतरनाक है। सनत कुमार जी कहते हैं, इनकी विशेषता को बता रहे हैं कि धुंधली किस प्रकार की हैं। लोके वार्ता रदा क्रूरा प्रेयसो बहुजल्पिका। कि लोगों से बात करने में इसे बड़ा आनंद आता है। ये अपने घर के चौखट पर खड़ी होकर के लोग जो आते जाते रहते हैं उनको रोक करके बात करेगी। और अगर वो सामने वाले कहेंगे बहन हमको देर हो रही, वो काम करना है, तो उस पर नाराज हो जाएगी। अरे तेरे को बड़ा काम करना है, जैसे लग रहा है मैं खाली बैठी हूँ। अरे वो फलाने की पत्नी कैसी है, फलाने की बिटिया कैसी है, फलाने का बेटा कैसा है, इधर उधर बात करने में उसे बड़ा आनंद आता है। ये बोलती बहुत ज्यादा है, लोगों से अपनी बात मनवाने में बड़ी कुशल है। अर्थात अगर यह कह दे कि ये आम का वृक्ष है, तो सामने वाले को वो सोचती है कि सामने वाला भी कहे ये आम का वृक्ष है। वो ये ना कहे कि ये बबूल मतलब बरगद का पेड़ है। वो अगर कह रही है आम का पेड़ है तो आम का पेड़ है, अगर कह रही है इमली का तो इमली का पेड़ है। वो जो कहे उसकी बात जो मान जाए उससे तो खैर है, अगर उसकी बात जो न माने उससे तुरंत वह लड़ पड़े। तो ऐसे धुंधली देवी हैं। पंडित जी बेचारे अपना पूजन पाठ कराते हैं, लेकिन इनके पास धन दौलत तो सब कुछ है, परंतु इनके पास संतान नहीं है। आज आत्मदेव पंडित जी महाराज बड़े दुखी होकर के अपने मन में संकल्प किए कि आज वन को जाऊंगा और वन में जाकर के किसी संत से हमारे जो पुत्र नहीं हो रहे हैं इसके लिए समाधान मांगूंगा, और यदि अगर हमें समाधान मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो आज मैं उसी जंगल में या किसी पहाड़ी से गिर करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन घर को लौट कर नहीं आऊंगा। यह सोच करके आज आत्मदेव जी वन में आते हैं और खुल करके रोते हैं। संसार में कहा गया है कि जो स्त्रियां होती हैं वो रो लेती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो रो नहीं पाते सबके सामने, जब अकेले में जाते हैं, क्योंकि जल्दी पुरुष रोते नहीं हैं, और जब रोते हैं तो बड़ी हृदय की गहराइयों से वो रोते हैं। आज आत्मदेव जी तो पूरा समय जजमानी में घूमते रहते थे, पत्नी के साथ रहते थे, खुल के रो नहीं पाए थे, तो आज आत्मदेव जी खुल के रो रहे हैं, जोर जोर से आज वन में जाकर के रोने लगे। आत्मदेव जी को रोता हुआ देख करके एक दंडी स्वामी, एक संत महाराज जब देखे कि एक कोई व्यक्ति रो रहा है और उनके रोने की आवाज को सुन करके जब आत्मदेव जी के पास आए तो आत्मदेव जी से कहने लगे, कथम रोदिसि विप्रत्रम काते चिंतावली वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कि हे विप्र देवता आप किस लिए रो रहे हैं, आप अपने दुख का कारण बताइए। पंडित जी आप काहे रो रहे हो, आपको क्या चिंता है, आप शीघ्र ही अपने दुख का कारण बताइए। आत्मदेव जी बोले कि महाराज मैंने अपने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया था जिससे
जिसके परिणाम स्वरूप मुझे एक भी संतान नहीं हुई है। आत्मदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण बोले क्या कहूँ अपनी व्यथा करा, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। महाराज, संतान होने का दुख जो होता है बहुत बड़ा दुख है। कहा गया है कि पति बिना सूंगी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। कि जैसे एक स्त्री के मांग का सिंदूर जो होता है पूरा श्रृंगार होता है, और पूरे घर का एक बच्चा रौनक होता है, उसी प्रकार से हे साधु महात्मा, हमारे पास पुत्र नहीं है। और विधान तो देखिए सृष्टि का कि आज तक मैंने जितने भी वृक्ष लगाए हैं, वृक्ष तो लगा दिए, लग गए, लेकिन वो वृक्ष कभी फल आज तक नहीं दिए। हमारे पास एक गाय है, मैं अनेकों गायों को लाया, लेकिन ला ला के परेशान हो गया, आज तक एक भी गाय ने बच्चा नहीं दिया। प्रजा दुखेन सुन्यो हम प्राणस्तुम मिहागता। संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, और आज मैं प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया हूँ। ऐसा कह करके पंडित जी जोर जोर से फिर रोने लगे। महात्मा जी को दया आ गई और उन्होंने कहा, मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी, आपसे किसने कह दिया कि बेटा बेटी से सुख मिलता है, संतान से सुख मिलता है? क्योंकि महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, उनको तो सुख मिला नहीं, तो आपको कैसे पता है कि हमारे पुत्र होगा और हमें सुख ही देगा? सन्यासी बोले, जो संत महात्मा जो थे वो कहने लगे, सन्यासी बोले महाराज, किसने भ्रम में भटकाया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार किसने तुम्हें बतलाया है? कि आपको कौन बता दिया कि संतान होने से सुख मिलता है? संतान सुख का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है, आपसे कौन बता दिया है? पंडित जी, बेटा बेटी से अगर सुख ही मिलता तो इस संसार में वृद्धाश्रम कहीं नहीं होता। जो आज दिन पे दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, अगर संतान से सुख ही मिलता तो वृद्धाश्रम नहीं बढ़ते। वन में आए हो तो प्रेम से भगवान का भजन करो, और भगवान ने जो दिया है उनके एहसान को मानो। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हमको कुछ नहीं दिए हैं। अब एक व्यक्ति था, वह मंदिर में गया भगवान के पास और भगवान से रोने लगा, प्रभु हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पुत्र नहीं है, बहुत बहुत तकलीफ में हम जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आया तो देखता है कि एक व्यक्ति है, उसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है, आंख से अंधा है, वो बेचारा सड़क के किनारे बैठा हुआ है। उसको देख करके वह भक्त भगवान की सराहना करने लगा कि प्रभु आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे तो सही सलामत दोनों हाथ दोनों पैर हैं, मेरी आंखें हैं, मैं तो कमा सकता हूँ। तो इसलिए भगवान को, व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को कोसे नहीं, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी औकात है भगवान हमको उससे ज्यादा कई गुना दिए हैं। व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए। महात्मा जी कह रहे हैं, पंडित जी मैंने आपके मस्तक की रेखा को देख लिया है, मैंने आपकी मस्तक की रेखा को देख लिया है। आपको एक जन्म का नहीं, इस जन्म में तो आपको पुत्र है नहीं,
सप्त जन्मवधि तव पुत्रो नहीं बचा कि इस जन्म की तो बात छोड़िए, आपको तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। जब इस प्रकार से महात्मा जी बोले आत्मदेव जी से कि आपको तो इस जन्म में नहीं 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है, यह सुनकर के तो आत्मदेव जी और जोर जोर से रोने लगे और तुरंत अपनी माथा को इतना तेज पत्थर में पटके कि बोले आत्मदेव जी, अब अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगे पुत्र होने का तभी हम मर जाएंगे, और हम मरने आए हैं, और अगर हम मर जाएंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का भी पाप लगेगा। मैं तो इस जन्म के दुख से दुखी था कि मुझे इस जन्म में पुत्र नहीं हो रहा है, और आपने तो ऐसा हमें बता दिया मुझे 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा मिला। मतलब मेरा जो दुख था वो आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अगर आप नहीं दोगे आशीर्वाद तो हम इसी समय पत्थर में सिर को पटक पटक कर, नहीं तो इस खाई में कूद करके अपने प्राण को त्याग देंगे। प्राणम त्यक्त्वम मिहा गता, प्राण को अपने त्यागने के लिए ही आया हूं, और मैं इसी समय अपना प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने कहा, बहुत समझाया पंडित जी को, जब आपके भाग्य में संतान है ही नहीं तो मैं आपको संतान कहां से दूं। मतलब अनेक प्रकार से जब पंडित जी को समझाए, बार बार समझाया, लेकिन पंडित जी बार बार जब दुराग्रह करने लगे तो महात्मा जी कहे, बताइए, अच्छे भले हम जा रहे थे अपने रास्ता में बढ़िया भजन करते हुए, ये रोने लगे, और इनकी रोने की आवाज सुन करके हम यहाँ पर आ गए। वही कहावत है कि दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। अपना बढ़िया भजन करते हुए जा रहे थे, दया के चक्कर में हम बढ़िया फंस गए। लेकिन जब पंडित जी बार बार दुराग्रह करने लगे कि नहीं हमको पुत्र चाहिए ही चाहिए, तो पंडित जी अपने झोले से एक फल निकाले और कहने लगे, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। ये पंडित जी, इदम फलम, यह फल लीजिए और यह फल ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को दे दीजिए। इसे ग्रहण करने से उन्हें अवश्य ही अवश्य 1 साल के अंदर अंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आत्मदेव जी बोले कि महाराज, इस फल को खाने से कोई नियम का पालन करना पड़ेगा? तो साधु महात्मा बोले, हाँ, इस फल को खाने से आपकी पत्नी को, आपको भी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपकी पत्नी को झूठ नहीं बोलना है। एक समय भोजन करेंगी, सोएंगी नहीं, और धर्म का पालन करेंगी तो निश्चित ही 1 साल के अंदर अंदर इन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से बता करके साधु महात्मा तो अपनी रास्ता की ओर चले गए। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आए, और आपने घर आकर के कहने लगे, अरे सुनती हो, आपके लिए देखो मैं क्या लाया हूं। जब धुंधली ने सुना कि पंडित जी बड़े तेज से बुला रहे हैं, इसका मतलब है कुछ बड़ा सामान गिफ्ट हमारे लिए लाए हैं। धुंधली दौड़ती हुई आई, अरे बताइए क्या लाए हो, क्या लाए हो। जब धुंधली आई, सामने देखी, और जब आत्मदेव जी फल निकाल के दिए, कहे, लो आपके लिए मैं फल लाया है। तो धुंधली कहने लगी, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे लग रहा है 9 लखा हार लाए हो। ये फल मैं कभी खाई नहीं हूं, मैं फल बहुत खाई हूं। तो आत्मदेव जी कहे, ये साधारण फल नहीं है, ये संत के द्वारा दिया हुआ फल है। इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली बड़ी चालाक थी। अब बोली कि अगर पतिदेव से कह दूंगी कि मैं फल नहीं खाऊंगी तो भी पंडित जी जबरदस्ती हमको खिलाने लगेंगे। तो इसलिए पंडित जी से कहती है, स्वामी जी आप हमें यह फल दे दीजिए, आप अपने
नगर में घूमने चले जाइए और मैं इस तरह फल खाती नहीं हूँ, मैं पहले स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी और इस फल को भगवान के सामने भोग लगाऊंगी, तब मैं इस फल को पाऊंगी। पता नहीं कौन से बाबा दे दिए टुटका उटका करके, मैं इस फल को भगवान को भोग लगाऊंगा तब इस फल को प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से कह करके जब आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे थे ही, जो धुंधली ने कहा, धुंधली की बात मान करके आत्मदेव जी फल दे करके नगर में घूमने चले गए। धुंधली अपने पड़ोस की जो सखी थी उसे बुलाई, कही अरे बहन इधर आना, आज हमारे स्वामी जी एक फल लेकर आए हैं और वो हमें बता रहे थे कि इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा तू बहन बता, क्या किसी बाबा के कहने से पुत्र हो जाता है? तो बगल की सखी ने कहा अरे कोई नहीं, ये जो संत महात्मा होते हैं छोटे मोटे संत नहीं होते हैं, बड़ी इनके अंदर शक्ति होती है। इन जो महात्मा ने फल दिया है अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब धुंधली ने कहा अच्छा बहन ये बता, अगर कहीं सच में अगर पुत्र हो जाएगा तो हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और अगर कहीं हमारा गर्भ 1-2 साल के लिए रुक गया तब तो आफत आ जाएगी। अच्छा बहन तू ये बता, जैसे हमारे गर्भ हो गया तो सुना है कि जिसके पेट में बच्चा रहता है वो स्त्री तेज से दौड़ भी नहीं पाती है, तो कहीं अगर गांव में आग लग गई और सब लोग गांव से भाग गए तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी और गांव में मैं जल करके राख हो जाऊंगी। फिर धुंधली कहती है अच्छा बहन ये बता, कहीं गांव में अगर चोर डाकू आ गए तो गांव के लोग सभी लोग तो भाग जाएंगे और बचूंगी मैं, और डाकू लोग मुझे मार डालेंगे। मतलब अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करके, जब अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क किए तो उसकी बगल की जो सखी थी पड़ोसन थी उसने हाथ जोड़ लिया, बहन मुझसे नहीं होगा, अगर तुझे ज्यादा तकलीफ है कि मुझे काम करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा तो एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला ले, तेरी ननद आएगी घर तो सारा काम करेगी और आराम से, वैसे भी जब आप तुम्हारे पुत्र हो गए पुत्री होगी तो उसे कोई ना कोई गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, हार इत्यादि देना पड़ेगा, अंगूठी, तो क्यों ना उसे पहले से ही बुला ले, 4 महीना आकर के सेवा भी करेगी और सेवा भी हो जाएगी और तू उपहार भी दे देगी। तो धुंधली कहती अरे बहन मेरी जो ननद है महाचुट्टिन है, वो आएगी तो हमारा पूरा धनी खाली कर देगी, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। ऐसा कहकर के जब अनेक प्रकार के कुतर्क की तो उसकी पड़ोसन जो थी हाथ जोड़ ली, बहन अब तेरा जो मन करे सो कर, मैं तो अपने काम करने जा रही हूं, यह कहकर के चली गई। और धुंधली भी उस फल को एक स्थान पर छुपा करके रख दी। दूसरे दिन उसकी बहन धुंधली की बहन आ गई, धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। धुंधली की बहन ने कहा अरे बहन क्यों बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ती है, ये बाबा बैरागी ढोंग ढकोसला करते हैं, इनके कहने से पुत्र उत्तर होता नहीं है, तो चिंता मत कर, हमारे गर्भ में गर्भ है और 3 महीने का गर्भ है और तू चिंता मत कर, हमारे पुत्र को तू ले लेना, तुझे जब इतनी ही शौक है पुत्र की तो तू मेरे पुत्र को ले लेना और आनंद से अपना जीवन यापन करना, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे वहाँ हमारे घर में इतना भगवान की एक ऐसी माया है कि जिसके यहाँ खाने वाले रहते हैं तो उसके यहाँ खाना नहीं रहता है, और जिसके यहाँ खाना रहता है उसके यहाँ खाने वाले नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार से आज धुंधली के यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं हैं, और धुंधली की बहन के यहाँ खाने वाले हैं तो खाना नहीं है, भोजन नहीं है। धुंधली ये कहती है कि बहन हमारे यहाँ बहुत गरीबता है, मेरा जो पुत्र है मैं जब तुझे पुत्र दूंगा तो मेरे पति को कुछ धन दे देना जिससे हमारे पति शांत हो जाएंगे और हम भी हमारा कुछ दिन के लिए हमारा जीवन यापन हो जाएगा, हमारे पास तो बहुत पुत्र पुत्रियां हैं। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, अरे बहन
ये तो लाठी भी, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन एक बहन ने ये बात बता, ये जो फल दिए हैं संत महात्मा ने, इस फल को मैं क्या करूंगी? तो धुंधली की बहन ने कहा, रे बहन क्यों चिंता करती है? अब तू एक बात बता, तू सोच रही बाबा ढोंगी है, सही है, तो इस फल को जो है, जो तुम्हारे घर में गाय बंधी है, इस गाय को फल खिला दे। अगर इस फल को गाय को खिलाएगी तो अगर सच में या इस फल में शक्ति है, सच में बाबा सत्य हैं, तो इस फल को खाने से गाय को बच्चा हो जाएगा। इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधली और प्रसन्न हो गई, अरे बहन तू तो मेरा सारा दुख ही दूर कर दी। तुरंत उस फल को उस गाय को खिला दी और अपने पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके गर्भवती स्त्री की तरह नाटक करने लगी। आत्मदेव जी आते, कैसी हो? ठीक है, दूर रहो, हमसे दूर रहो। मतलब जिस प्रकार से गर्भवती स्त्री करती है, उसी प्रकार से अनेक प्रकार के नाटक करने लगी। और समय बीतने पर धुंधली की बहन उसे अपने उस जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र को ला करके धुंधली को दे दी और धुंधली के यहां से कुछ धन लेकर के चली गई। सनत कुमार जी कहते हैं कि जो फल गाय को खिलाई थी, त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु सुरसेर भकम, कि 3 महीने के बाद जो उसके यहाँ गाय थी, उस गाय को भी बच्चा हुआ। कैसा बच्चा हुआ? कि जो गाय के बच्चा हुआ वो पूरा मानव शरीर था, सिर्फ उसके कान जो गाय की तरह कान थे। कहते हैं जब धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली जब उसको बच्चा ला कर दी तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तो आत्मदेव जी उसका नामकरण संस्कार कराने लगे। तो पंडित जी लोगों ने कहा कि महाराज आपका नाम आत्मदेव है, तो इस पुत्र का नाम परमात्मा देव रखा जाए। जैसे नाम आपका है उसी प्रकार से पुत्र का नाम रखा जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से जब धुंधली ने सुना तो कही, अरे 9 महीना हमने इसे गर्भ में रखा और तुम कह रहे हो कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो इस पुत्र का नाम परमात्मा देव रखा जाएगा? नहीं, मैंने इसे अपने 9 महीने गर्भ में रखा है, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रखा जाएगा। इस प्रकार से कह दी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माता के कहने पर उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया गया। और 3 महीने के बाद इस गाय को भी जब बच्चा हुआ तो बालक का पूरा शरीर तो मानव के जैसे था, लेकिन उसका जो कान था गाय की तरह था। तो आत्मदेव जी बेचारे उसका नामकरण संस्कार अपने आप खुदे कर दिए, क्योंकि वो खुद विद्वान पंडित थे। तो उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिए। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो, जय हो। जब लोगों को पता चला कि आत्मदेव जी के यहाँ गाय ने बच्चा दिया है, वो साक्षात मनुष्य आकृति में है, उसका कान गाय की तरह है, लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, भगवान जब देते तो सच में छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। सब लोग आकर के भीड़ लगा दी आत्मदेव जी के यहाँ। सब आत्मदेव जी की बधाई देने लगे। अरे आत्मदेव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ तो 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव जी के एक बालक नहीं, जहां पर एक बालक नहीं हो रहे थे, आपके तो 2 बालक हो गए, आपके तो भाग्य उदय हो गए। और धीरे धीरे समय बीता। क्रियत काले तौ जातो तरुणौ तनया भुवौ, किस समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित हुए। जहां जिस रास्ते से जाते, जिस गली से जाते, सभी लोग उनके चरण पर गिर पड़ते, प्रार्थना करने लगे, प्रणाम करने लगते। कहते हैं और गोकर्ण जी इतने विद्वान थे, इनके बारे में भी कहा गया है कि द्वितीय इव भास्करः, ये द्वितीय सूर्य के समान भी ये हैं। गोकर्ण जी जब इतने विद्वान हैं, लेकिन उसके विपरीत धुंधकारी, जैसे नाम वैसे गुण। दीना नाम प्रपीडकः, यदि
धुंधकारी से कोई व्यक्ति रास्ता पूछता, बूढ़ा व्यक्ति पूछता कि भैया हमको उस गांव में जाना है, अमुक गांव में जाना है, हमें उस गांव में छोड़ाओ। उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ता धुंधकारी और ले जाकर के कुआं में ढकेल देता। अगर कोई छोटा बच्चा घूमता हुआ खेलता हुआ मिल जाता तो उसके साथ कुछ देर तक खेलता, नहीं तो उस बच्चे को ले जाकर के कुएं में गिरा देता, उसकी कहीं आंख फोड़ देता। मतलब इतना परेशान करने लगा कि आसपास के 4-5-10 गांव परेशान हो गए। जब वो छोटे छोटे बच्चे दूध नहीं पीते थे तो अगर उसकी माँ बोल दे कि अगर तू दूध नहीं पिएगा तो धुंधकारी आ जाएगा, तो बच्चे लोग डर के कारण पूरा निप्पल खाली कर देते, पूरा दूध ही पी लेते। इतना आतंक धुंधकारी का। इस प्रकार से अब यहाँ पर धुंधकारी क्यों बिगड़ा? एक कहावत है हमारे यहाँ कि बाड़ा पूत, जिसके यहाँ एक बेटा रहता है, बहुत कम ही होता है कि जो सत्य मार्ग पर चले। जो एक जिसके यहाँ एक पुत्र होता है या एक पुत्री होती है तो बड़ा उसका लाड़ प्यार करते हैं लोग। लेकिन शास्त्र का नियम है कि पालेत 5 वस्त्राणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, कि 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड प्यार करो, खूब जो मांगे सो दो, 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो। लेकिन 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक बालक को ताड़ना दो, जो सही लगे उस बालक का जिससे कल्याण हो वही काम करो। और 10 वर्ष के बाद अर्थात 15 वर्ष के बाद उस बच्चे के साथ मित्रता के समान व्यवहार करो। जैसे आप एक अपने मित्र के साथ अपने सारी बातें रखते हैं, उसी प्रकार से अपने पुत्र के साथ भी अपनी सारी बात रखें कि घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बहन की शादी करना है, क्या करना है, उस पुत्र से भी सलाह लेने लगो। क्यों? क्योंकि उसको भी तो समय से आने वाले समय में समाज में रहना है, इसलिए धीरे धीरे उसको भी समाज के बारे में बताओ। शास्त्र का नियम यह है। लेकिन यहाँ पर आत्मदेव जी बेचारे को बड़े वर्षों के बाद पुत्र हुआ था, तो बड़े लाड प्यार के चक्कर में धुंधकारी बिगड़ गया। और धुंधली तो चाहती थी कि हमारा पुत्र लाखों में एक हो, इतना प्यार की कि जो पुत्र मांगे सो ला करके दे दें। उसी प्रकार से आज माता पिता के चक्कर में आज धुंधकारी बिगड़ गया। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंता से युक्त हो गए कि एक समय था हमारे पुत्र नहीं था। मतलब कि अब दिन दिन उसकी शिकायत आने लगी। आत्मदेव जी को आकर के कोई बताता कि हे पंडित जी, आपका बेटा हमारे पुत्र की आंख फोड़ दी। कोई आकर बताता पंडित जी आपका बेटा हमारे बेटी को कुएं में धकेल दिया। कोई आकर के बताता कि हमारे बाबा जी को कुएं में आपका बेटा धक्का मार दिया। मतलब दिन में कम से कम 10-12 बार शिकायत आने लगी। आत्मदेव जी परम चिंता से युक्त हो गए और घर पर चिंता से युक्त होकर के बैठे थे। चिंता में देख करके गोकर्ण जी महाराज आज आत्मदेव जी के पास आते हैं कि कहते हैं कि हे पिताजी, आप क्यों चिंता में बैठे हैं? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरके गति। कि हे पिताजी, आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? पिताजी सारी बात बताए कि बेटा, जब हमारे पुत्र नहीं हो रहे थे तो हम अनेक तीर्थों में गए और बड़े मुश्किल से मैं पुत्र हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पुत्र मुझे इतना कष्ट देगा। एक समय था पुत्र नहीं था तो हमें कब कष्ट था, लेकिन आज पुत्र है, इतना कष्ट दे रहा है, इससे मुझे और कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो एक शास्त्र का नियम है कि अगर आपकी पत्नी है और पत्नी से आप भोजन मांग रहे हो
और पत्नी तू करके जवाब देने लगे, जा ले ले भोजन। तो व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़ करके वन को चला जाए। जय हो जय हो। अर्थात उसका वानप्रस्थ का समय आ गया है कि अब वन जाओ। वो पत्नी आपको संबोधन दे रही है कि अब आपका उम्र हो गई, अब आप वानप्रस्थ हो जाइए। कि वानप्रस्थ मतलब वन को जाइए और 10-15 साल वन में रहिए, फिर घर आइए। शास्त्र में कहा गया है कि जब आपकी पत्नी आपकी बातों का उल्लंघन करने लगे, क्योंकि कहा गया जब शादी होने लगती है तो वर यही कहता है कि मम चित्ते वाचा वाचम न लोपेत हृदय में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने, कि आपको हमारे चित्त रखना होगा। जैसे मैं कहूं उसी प्रकार से अपनी बातों को आपको रखना होगा। लेकिन जब वही पत्नी आपके वचनों का उल्लंघन करने लगे तो उससे बढ़िया है कि वन में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दो। शेर बाघ आपके शरीर को खा ले, लेकिन घर में ना रहो। तो हे पिताजी, आप पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप क्या सोच रहे थे कि पुत्र होगा तो मुझे एक लोटा पानी देगा, चाय देगा, दवाई देगा? ये शरीर को अपना शरीर मत समझो, इस पत्नी को अपनी पत्नी मत समझो, इस खेत बाड़ी जमीन जायदाद के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? यहाँ पर 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज देते हैं, जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं। देहे श्रीमान सरुधरे भेमतिम त्वजत्वा जाया सुदा दिशु ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधो पुरुषासहिता अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमास्मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरा पिबत्वा। गोकर्ण जी कहते हैं देहेस्तिमान सुरुधरे भीमतिम त्यजत्वम, कि ये हड्डी मांस के शरीर को अपना शरीर समझते हो, समय आने पर इसमें बुढ़ापा हो जाता है। अंगम गलित शंकराचार्य जी महाराज भी यही कहते हैं। एक चरपट पंजिका की किताब है, उसमें यही कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज कि अंगम गलतम पलितम मुंडम दसन विहीनम कारण लिंगम, कि समय आने पर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, व्यक्ति नकली दांत लगवा लेते हैं, व्यक्ति को आंखों से दिखना कम हो जाता है, लेकिन व्यक्ति चश्मा लगवा लेता है। लेकिन व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि हमारी उम्र बीती जा रही है, हमें भजन करना चाहिए। तो हे पिताजी, इस शरीर पर घमंड मत करो, ये शरीर आपका शरीर नहीं है। जब इस शरीर का समय पूरा हो जाएगा तो अपने आप इस शरीर से आत्मा निकल करके चली जाएगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित जह अधम समीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, यह शरीर जो है पंच